हेलो गाइस, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने यहाँ पे लिख दिया है क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स टॉपिक 3rd कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक लॉ दिया था जो दो चार्ज के बीच में, दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स को इन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था। अब वो फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है और कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, ये हम कूलम्ब्स के लॉ में जानने की कोशिश करेंगे। उनके लॉ के मुताबिक जो बातें हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कूलम्ब एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगता है उसको कूलम्ब ने एक्सप्लेन किया। Here we will find the expression of electrostatic force। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कूलम्ब्स ने बताया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ज़रा हम लोग यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of charges। The electrostatic force is directly proportional to the product of charges। जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है दो चार्ज के बीच में लगने वाला, वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश, दैट इज़ एफ इज़, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इसको हम आगे बताएंगे। Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं। इक्वेशन फर्स्ट माना हमने इसको। सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो चार्ज के बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। दैट इज़ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब ये 1 हो जाता है तो इसको हम लोग इन्वर्सली पढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ध्यान से इसको देखिए। Q1 और Q2 दो चार्ज है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर स्थित है, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लग रहा है वो F है। तो इन्हीं Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगेगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स को कैलकुलेट किया गया है कूलम्ब्स के द्वारा। अब आगे इसको देख लीजिए। लेट ये जो F है, सो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं, और R डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच की दूरी है। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और जो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ में 1/r² था, इसको भी एक साथ हमने कंबाइन किया है। और हमने यहाँ पे लिखा है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r²। डायरेक्टली एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। और जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को ख़त्म करते हैं तो मैथमेटिक्स के अनुसार यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ जाता है और एक कांस्टेंट इसके साथ में जुड़ जाता है। तो इसको ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है एफ इज़ इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। इट इज़ कूलम्ब्स लॉ। ये जो इक्वेशन है आपको पूरा घेरा हुआ, इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और K को हमने यहाँ पे लिखा है वेयर K
इज़ अ कांस्टेंट। के जो है ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। इसका जो वैल्यू कूलम्स ने बताया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई एप्सिलॉन, ये जो ई की तरह लिखा हुआ है इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है जिसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन राइट हियर एफ इज इक्वल टू, के की जगह पे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट कूलम्स ने फिर इसके बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। सो वी कैन राइट हियर एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये आपको फाइनल कूलम्स लॉ है दिया हुआ। ये जो कूलम्स का लॉ है ये आपको न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पर भी निर्भर करता है। आपने अगर वहाँ पे पढ़ने की कोशिश की होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इसी तरह से चार्ज की जगह मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और वहाँ यही चीज़ था कि जी जो हमने यहाँ पे के का इस्तेमाल किया है वहाँ पे जी का इस्तेमाल होता है, जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कूलम्स का जो लॉ है वो न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पर आधारित है, बेस्ड है उसके ऊपर। हमने इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको देने की कोशिश की है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। सही होगा हम उसको चेक करके आपको यस या नो लिख के भेजेंगे, या फिर जिस बच्चे से नहीं बनेगा उसको हम बना भी देंगे। क्वेश्चन है 2 चार्जेस 5 कूलम्ब, इसको कूलम्ब पढ़ते हैं, 5 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। फिर से सुन लीजिए, 2 चार्जेस 5 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है 33.75 इंटू 10⁻7 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करके आंसर मिला लेंगे, बाकी हम इसका लोड कर देंगे अगर नहीं बनेगा तो इस तरह से इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमें कमेंट करेंगे तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।